नमस्कार दोस्तों, आपका एक नई वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप 2027 में बोर्ड पेपर देने जा रहे हो और आप सोच रहे हैं कि हिंदी पेपर की तैयारी कैसे करें, किस टॉपिक को कितना पढ़ें, ठीक है, या किस क्वेश्चन को कितना कवर करें, तो ये वीडियो सिर्फ दोस्तों आपके लिए ही है। ठीक है, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। 100% दोस्तों जो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा वो बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा, चाहे आप क्लास 10th में हो या 12th में। दोस्तों बस इस तरह से आप उस चीज को या उस विषय का तैयारी कर लेना जो आपको पेपर देने जाना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सिर्फ हिंदी टॉपिक कवर करूंगा, हिंदी को लेकर के यहाँ पे आया हूँ। तो हिंदी में दोस्तों आपको ऐसा क्या पढ़ के जाना चाहिए जो हमारा बोर्ड एग्जाम कवर कर ले जाए। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है और कहीं से नहीं बनता है। तो पहला दोस्तों हमारा ये पद्यांश है, दूसरा हमारा गद्यांश है, तीसरा व्याकरण है, चौथा निबंध है और पांचवा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बस इतना आपको याद कर लेना है। अब इतने में दोस्तों आपको किस किस टॉपिक को याद करके जाना है ये आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले दोस्तों हम पद्यांश में बात कर लेते हैं कि पद्यांश में आपको कौन सा टॉपिक तैयार करके जाना है, कौन सा नहीं जाना है। तो जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों मैं इस टॉपिक को कवर किया हूं, ठीक है, और उसी टॉपिक को आपको तैयार करके जाना है। तो पद्यांश में दोस्तों आपको कबीर का जो दोहा है उस पूरे दोहे को आपको तैयार करके जाना है, पढ़ के जाना है। दूसरा तुलसीदास का जो दोस्तों दोहा है वो भी आपको पूरा पढ़ के जाना है, तैयार करके जाना है। तीसरा सूरदास, जितना भी सूरदास, तुलसीदास और कबीरदास की जितनी भी दोहे हैं आपको तैयार करके जाना है, क्योंकि दोस्तों पद्यांश में यही तीनों से क्वेश्चन बनता है। आगे बात कर ले दोस्तों गद्यांश में। गद्यांश में क्या आता है, तो बड़े भाई साहब इस चैप्टर का नाम है, सफलता के लिए हरिहर काका और नेताजी का चश्मा। ये भी दोस्तों गद्यांश में इस 4 टॉपिक को तैयार कर लेना। 100% दोस्तों आपका हिंदी का आधा पेपर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आधा पेपर यहां से कवर हो गया, आधा यहां से मतलब हो गया काम का। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 अब व्याकरण का ग्रामर का बात कर लेते हैं। अगर हमने गद्यांश और पद्यांश के बारे में बात की है तो व्याकरण में ऐसा कौन सा पोर्शन होता है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो व्याकरण को लेकर हम बात करते हैं। आइए, व्याकरण में दोस्तों आपका वाक्य शुद्धि, जो वाक्य शुद्धि का मतलब ये होता है दोस्तों कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो गलत तरीके से लिखा गया होता है, आपको अपने हिसाब से सही शुद्ध रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो दोस्तों आपका 10 से 12 नंबर का आता है। ये व्याकरण में बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ये भी दोस्तों आपको याद करके जाना है। समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पत्र लेखन और निबंध, तो ये व्याकरण का भी दोस्तों इतना टॉपिक आप कवर कर लेना तो आपका व्याकरण भी तैयार हो जाएगा। तो व्याकरण में कोई कमी रह नहीं जाएगी। तो यहां से भी आपका व्याकरण तैयार हो गया। आगे बात करते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दोस्तों कुछ बना के लेकर आए जो आपको तैयार करके जरूर जाना चाहिए। यहाँ पे कबीर के दोहे की व्याख्या हर साल आता है। अनुशासन पर निबंध हर साल आता है, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध हर साल आता है। मुहावरे, अब 2 मुहावरा दोस्तों लेकर आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अंधेर नगरी और एक अकल का दुश्मन। ये दोनों आपको तैयार करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है हर साल। 5वां हरिहर काका में लेखक का संदेश, जो हरिहर काका का जो पाठ है उसमें लेखक ने किस तरह से संदेश देना चाहा है उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों जो यहाँ पे इतना आपको जो बताया हुआ हूँ ना, चाहे वो गद्यांश हो, पद्यांश हो, व्याकरण हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, जितना भी यहाँ आपको बताया हूँ पूरा एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद करके जाना, छोड़ना मत। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से आपको बताया हूं एक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।